नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की ये न्यूज है। क्योंकि फ्रेंड्स 23 तो लास्ट चल रहा है और आज है 19 दिसंबर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो वैकेंसी आएगी जरूर उसमें लिखा होगा 2023 की वैकेंसी होगी, मगर यहाँ पे जो एग्जाम होगा 2024 में ही होगा। तो ये वैकेंसी आप मान के चलें कि 2024 की ही वैकेंसी है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो भर्ती आएगी 60,244, लगभग 60,000 प्लस ये भर्ती है और कांस्टेबल की भर्ती है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्रेकिंग न्यूज है उन अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूपी पीआरबीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, इसके संबंध में हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बता दें कि आज है न्यूज में आई हुई ये रिपोर्ट, इसी हफ्ते शुरू होगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साफ साफ इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी ये भर्ती होगी। क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट भर्ती आई है 2018 भी, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में यानी कि जो प्रीवियस भर्ती हैं, क्योंकि 2018 में दो भर्ती आई थी, 2018 में दो भर्ती आई थी, 2018 ए और ये 2018 बी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे 41,000 कुछ भर्तियां थी, 563 समथिंग, 41,000 मान सकते हैं। और यहाँ पे 49,500 कुछ भर्तियां थी, ठीक है, 568 कुछ लगभग थी, ये डाटा ये दे रहा हूं। और फ्रेंड्स यहाँ पे दो भर्तियां हुई, ये 2019 बैच कहलाया, ये 2020 बैच कहलाया, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरिट तो डेफिनेट ज्यादा जानी है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली भर्ती में जो 2018 ए और बी, 2018 ए में क्या हुआ था कि जिनके ज्यादा मार्क्स थे, क्योंकि यहाँ पर 2018 में ये जो रिजल्ट आया था ये 5 दिसंबर को आया था, 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, ठीक, जिसमें 225 मेरिट गई थी अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। अब यहाँ पे 225, 300 की बात कर रहा हूँ, 300 में 225 गई थी। और नॉर्मलाइजेशन हुआ था जिसके दो पालियों के यानी कि, क्योंकि 27-28 को एग्जाम था और दो पालियों का एग्जाम दोबारा करा गया था, तो इसके चलते नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जिनका पहले दिन था उनको प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे 8 दिसंबर को, 5 दिसंबर को रिजल्ट आया, 8 दिसंबर को दौड़ लगा दी गई, जिससे काफी लड़के डिस्क्वालीफाई हुए। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और लगभग यहाँ पे जो 15,000 लड़के डिस्क्वालीफाई हुए थे, क्योंकि 2 से 3 दिन में दौड़ नामुमकिन है। तो ये चीजें हुई थी, तो ये इसके बाद लड़के अवेयर हो गए। अब 2018 भी आई है भर्ती, क्योंकि यहाँ पर 41,000 थी और ये मेरिट गई थी जो घटते 193 तक गई थी। काफी महिलाएं डिस्क्वालीफाई हुई थी, जिनके कम मार्क्स थे उनको भी मौका मिला था। अब यहाँ पे जो 60,000 वैकेंसी आ रही है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं 2018 के बाद 2023 में वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे 5 वर्ष हो गए और ये भर्ती है एक्चुअल में 2024 की, ठीक। तो यहाँ पे 5 वर्ष हो गए। अब जो वैकेंसी आएगी 2028 से पहले आपको भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, 23 के बाद 28, क्योंकि 2027 में चुनाव है। क्लियर कट मैं बात करता हूं, ठीक है। तो हो सकता है 26 में आ जाए, मगर इतनी जल्दी संभावना नहीं, क्योंकि 2 साल तो इस भर्ती को, ये 60,000 जो सिपाहियों की भर्ती है, तो क्योंकि 18 वाली 20 तक गई थी बी और 18 ए वाली 19 तक गई थी, तो यहाँ पे 1.5-2 साल तो यहाँ पे इसको पूरा प्रोसेस होने में लग जाता है। और इसके बाद अभी कार्यदायी जो संस्था है उसका चयन हुआ है और यहाँ पे अभी आप ऑनलाइन करेंगे, इसके लिए आपको 15 दिवस का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 10 ही दिन में ये 26 दिसंबर तक हो सकता है, संभावना है कि इस फॉर्म की ऑनलाइन डेट जारी कर दी जाए और आपसे 15 दिवस का टाइम मांगा जाएगा। 15 जनवरी तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक। और हो सकता है 1 जनवरी को आए, अभी ये तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह ये ऑनलाइन फॉर्म चालू कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि आप यदि तैयारी में लगे हैं, तैयारी अवश्य जारी रखें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बार बार मौका नहीं मिलता है और ओवर एज भी आप हो जाते हैं। क्योंकि 2018 के बाद 2023 है और 23 के बाद कितने 28 है, मान के चलिए कि आपका अंतिम प्रयास है, इसके बाद आप तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ज्यादा ये भर्ती है, 60,000 कम पद नहीं होते हैं। जो भी तैयारी करेंगे अच्छे से रेगुलर, और ये मत सोचिए कि हाँ इसको देना है, आप पहले अपना मोटो सेट करिए। आज के इस दौर में जो कि बेरोजगारी की हालत है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 30,000 की जॉब पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो आपको एक तरह से छोटे भाई हैं आप हमारे, आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको लगता है वो पा सकते हैं तो अवश्य उसकी करें। और आपको थोड़ी सी भी डाउट हो अपने ऊपर,
पहली चीज तो डाउट होना नहीं चाहिए। यदि किसी चीज को लक्ष्य बनाया तो उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगे तो इस तैयारी में आके आप इसको पा सकते हैं इजिली, क्योंकि फ्रेंड्स भर्ती ज्यादा है, चरण ज्यादा है। देखिए ये काफी आपको आपके साथ सहपाठी, आपके जो मित्र यार होंगे कि क्या यार कांस्टेबल का पद ज्वाइन करोगे, तो भाई उनसे बोलो कि पहले एक बार क्वालिफाई करके दिखा दे, फाइनल ज्वाइनिंग आ जाए, तब भले ही छोड़े, अपने को प्रूव करेगा। ऐसे तो बोलना। देखिए आज का जो पेपर है कांस्टेबल का वो सरल नहीं आता है, उसका एक लेवल होता है। और इस बेरोजगारी के दौर में आपको 30,000 ग्रुप सी की जॉब है, डी की जॉब नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि जो सचिवालय में वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, वहां तो पीएचडी वाले डालते हैं। तो कंपेयर मत करिए, आपको जॉब करनी है और आपको अपना लक्ष्य तय करना कि आपको करना क्या है। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें जाके आप एक कैरियर अपना बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे जॉब करने के बाद देखिए थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल डिफिकल्ट है नो डाउट, मगर हाँ आपको यदि लगता है कि आपको ये अचीव करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एज जल्दी से आपकी बढ़ रही है, तो आप इस फील्ड में आके अपना कैरियर सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशन लीव जो भी ले सकते हैं, लेके आप दूसरी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मगर हाँ थोड़ा आपको स्टेबल होना पड़ेगा, 2 वर्ष 3 वर्ष तक आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाती हैं। ये तो वो तो बात की बात है, आप जब जुड़ेंगे तो आपको सभी विषयों पे आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ग्रुप भी है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि काफी अच्छी वैकेंसी है, कार्यदायी संस्था का चयन हो गया है, अभ्यर्थियों को यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी गई है। यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं किया तो आप अभी से करना चालू कर दें। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को 15 दिवस का टाइम भी दिया जाएगा। और यहाँ पे इसी के पैरेलल आपको अभी जनवरी में पीएससी के 10,000 पदों के लिए आवेदन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि पीएससी भर्ती जनवरी से यहाँ पे 10,000 पद निकालेगा। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं तो लिपिक संवर्ग है, लेखा है, गोपनीय है, और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पद हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 1906 पदों पे आपको अलग से भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी भी दिसंबर अंत या जनवरी 15 जनवरी तक इसके ऑनलाइन आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी। और कांस्टेबल की ये अंतिम भर्ती मान के चलें, क्योंकि जो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लगभग 27 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। क्योंकि अब ये देखना होगा कि ये 22 साल लेते हैं या 23 साल लेते हैं। 23 साल लेते हैं तो 23 में 5 जोड़ दीजिएगा, तो 28 वर्ष तक जो भी ओबीसी SC ST हैं इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और यदि 22 साल लेते हैं तो 27 वर्ष तक, क्योंकि इसमें 5 जोड़ देंगे तो 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो भी ओबीसी SC ST के हैं इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी। और भी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, काफी अच्छी न्यूज दे रहा हूं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने अमर उजाला में दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,240 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेणुका मिश्रा जी हैं, डीजी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से इन्होंने यहाँ पे दिया भी है एक बाइट छोटी सी। तो इसी के संबंध में जानकारी थी, और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।